मैं ये सब कभी नहीं चाहता था। अचानक मुझे पता चला कि मेरी 5 साला बेटी है। मैं उसे ऐसे छोड़ नहीं सकता था। ईशा! मैं तुम्हें महफूज नहीं रख सका ज़मरुद। मैं उस आदमी को नहीं ढूंढ सका जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया। जानती हो, मैंने उसकी तलाफी करने की बहुत कोशिश की ज़मरुद, मगर नहीं कर सका मैं। और बेटी को हासिल करने के लिए मुझे इस निकाह का सहारा लेना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ कानून के लिए है। खुदा की कसम, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है ज़मरुद। तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। ज़मरुद, जब तुम्हें इस हालत में देखा तो मुझे अंदाजा हुआ मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया, मैं इस तरह का जुल्म कैसे कर सकता हूं तुम्हारे साथ। इसका मतलब है कि हमें कभी कभार वो रास्ता चुनना पड़ता है जो हम नहीं चाहते। और जिंदगी हमें ये सबक सिखाती है। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो ज़मरुद। तुम्हें दुख देने के लिए, तुम्हारे साथ इस कदर जुल्म करने के लिए मैं वाकई बहुत बुरा हूं। इन सब बातों के लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं सच में एक बेहद जालिम और संगदिल आदमी हूं। ऐसा मत करो ज़मरुद, मुझ पर यकीन करो, मुझे मत छोड़ो। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ ईशा। मैं फंस गया था ज़मरुद। काश मैं अपना दिल, अपनी जिंदगी 2 हिस्सों में बांट सकता और तुम दोनों को दे देता। खुदा के लिए ज़मरुद, मुझे खुद से दूर मत करो, मत करो। मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो। ए लड़की, इधर तो आना जरा। वहाँ दीदे गड़ाकर ऐसे क्या देख रही थी? अदनान को? हाँ, वो तो देखा, लेकिन माफ करना, तुमने देखा नहीं, मेरा मतलब है वो अपनी बीवी का हाथ पकड़े उसकी आंखें खोलने का इंतजार कर रहा है, तुमने खुद देखा। और मेरी बात सुन लो अच्छी तरह, तुम यहाँ रहने के ख्वाब देखना छोड़ ही दो अब। तुम बस मेहमान हो इधर, ठीक है ना? अपनी हैसियत पहचानो और जाओ। कितनी अजीब औरत है। दोबारा आंखें खोलो प्लीज, दोबारा मेरी आंखों में देखो। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। बस एक बार आंखें खोलो, एक बार मेरी आंखों में देख लो। अब्बास, अब्बास। हाँ नवीन, क्या हो गया? बाबा, मैंने अभी सोहा से बात की, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या? तुम्हें पता है उसका वहाँ ख्याल नहीं रखा जाता। हम चल के दिखाते हैं उसे। अरे यार, एक तो उसके मसले भी कभी खत्म नहीं होते। यहाँ इतनी सारी उलझने, इसके बाद जाकर उसे भी देखें हम। बस, वो प्रेग्नेंट है, उसे जाके देखने में क्या हर्ज है? जब यहाँ सब ठीक हो जाएगा उसे कॉल कर लूंगा मैं। पक्का ना? हाँ बिल्कुल, छोटे अब्बास की कसम खाता हूँ। लतीफ बेटा, जाओ अपनी अम्मी के साथ जाओ, मुझ पे और मुश्किलात मत डालो। जाओ। चले अम्मी। जाओ। ये सब क्या हो रहा है अब्बास? मुझे बताना मुनासिब समझोगे? हद है। तुम्हें क्या लगता है दानिया, तुम्हारे निकाह में हमने शैतान को भी मदू किया था? मेरी बात सुनो अब्बास, तुम ही मुझे यहाँ लेकर आए थे। तुमने कहा कि मुझे बच्ची चाहिए, जो तुमने कहा वो मैंने किया, इसलिए अब तुम्हारी बारी है। अच्छा, कैसे? तुम इस शादी को टूटने नहीं दोगे। चाहे वो लड़की कमरे से दौड़ती हुई निकल भी आए, मेरे हुकूक मुझसे नहीं छीने जाएंगे। अच्छी तरह समझ गए ना? ये सब कुछ तुम मुझसे क्यों कह रही हो? मुझसे थोड़ी निकाह किया है तुमने। वो क्या है ना अब्बास, हम तो पहले ही निकाह कर चुके थे, है ना? सालों पहले।
जब ईशा को उस खानदान को सौंपा था। याद तो होगा ना? तुम अगर चाहते हो कि ये सारी बातें दबी रहें तो बेहतर है कि मेरे साथ खड़े रहो, तुम और अजमत साहिबा। कह दूंगा उनसे, आज से पहले कभी ऐसी औरत नहीं देखी जिसके रगों में खून की जगह जहर दौड़ रहा है। भाड़ में जाओ। चाल अच्छी चलिए, तुमने मानना पड़ेगा। जमरुद साहिबा, क्या आप मुझे सुन रही हैं?